आज हम सब के लिए ये बहुत विशेष दिन है जो और ये इतना अच्छा मौका है कि हम सब तेजेंद्र जी के जन्मदिन पर इकट्ठे हुए हैं। और रमा जी और महेंद्र जी, आप दोनों को मेरा बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मेरे साथ बहुत अच्छा कोऑपरेट किया। और हम और महेंद्र जब प्रोग्राम बना रहे थे तो मैं बराबर जब तय हुआ कि रमा जी से कहा जाएगा तो महेंद्र मुझसे कहते थे आप बात कीजिए, मैं उनसे कहती थी आप बात कीजिए, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था कि रमा जी इसको रिएक्ट कैसे करेंगी। लेकिन रमा जी ने जो ऐसे रिएक्ट किया उससे तो हम सब खुशी से आसमान के ऊपर पहुंच गए। जो बात उन्होंने कही कि तेजेंद्र जी के लिए पूछा मत करो। बहुत बहुत धन्यवाद रमा जी। और और हमेशा दुआ है कि आप इसी तरह से आगे बढ़ती रहें। और हम तो आपको मिनिस्टर के रूप में बहुत ज्यादा देखते रहते हैं, महेंद्र से बात भी करते हैं कि आप जिस तरह से काम कर रही हैं एजुकेशन के लिए और जितनी आप एनर्जी जो आपकी है, तो उससे हमें बहुत उम्मीदें हैं। ये रमा जी जो हैं ये हंसराज कॉलेज की हेड हैं। और अब मैं ये दिन आपकी वजह से लगता है कि एक यादगार दिन बन जाएगा। मेरा कहना यह है कि प्रवासी साहित्य की कल्पना तेजेंद्र जी के लेखन के बिना नहीं की जा सकती। इनके साथ जितना वक्त गुजरता है ये या तो कल्पना करते हैं या कुछ ना कुछ प्लान करते रहते हैं। बात कुछ कीजिए और ये खोए बैठे रहते हैं। और आखिर में जब ये जवाब देते हैं तो ये कहते हैं कि अब की बार ये सोच रहा हूँ ज़किया जी कि मैं भारत फोन करूं और अब उन लोगों से ये कहूं कि ऐसे हिंदी का काम किया जाए। तो ये जीते जागते सोते उठते बैठते एक ही सपना देखते हैं। मैंने कहा कि तेजन शर्मा के लेखन के बिना प्रवासी साहित्य की, और मैं तो कहूंगी कि साहित्य की भी को सोचा भी नहीं जा सकता, उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। एक अजय नवरिया एक साहित्यकार हैं और प्रोफेसर हैं, उन्होंने एक बार कहा था कि प्रवासी साहित्य के आकाश में तेजेंद्र शर्मा एक ध्रुव तारे के समान दिखाई देते हैं। मैं तो उस वक्त से इस वाक्य को सुन के शर्मा जी को इसी एंगल से देखती हूँ। और इन्होंने साहित्य को रेखांकित करने और उसे स्वीकृत दिलवाने में भी शर्मा जी का बहुत ज्यादा योगदान है। उन्होंने भारत के कई शहरों में सबसे बड़ी चीज जो इन्होंने की, जो कि बहुत अनोखी थी, ज्यादातर प्रवासी प्रोग्राम्स वगैरह यहाँ प्रवास में तो होते रहते थे, मगर कभी इन्हें ये नहीं सोचा किसी ने कि हम भारत जाके इसको करें। शर्मा जी सबसे पहले इन्होंने सेमिनार, सबसे पहले तो पता नहीं, लेकिन वो सेमिनार की बात बहुत बड़ी हुई थी जो इन्होंने एक सेमिनार करवाया था पहला। अजित आप भी थे, आपने भी साथ में बहुत ज्यादा सहयोग किया था यमुनानगर में। हाँ, और वो आइडिया मेरा ही था। हाँ, आइडिया आपका था, लेकिन जिसने किया वो शर्मा जी ने उसको अप्रूव किया था, तो शर्मा हाँ, जी। और उन्होंने करवाया था, हाँ, शर्मा जी शर्मा ने जी। कराया था, उसको पूरा अरेंज किया था। जी। और ये इसके मैं गवाह हूँ, क्योंकि जिनके ये भी जो भी सेमिनार होता था या भारत किसी भी के लिए जाना होता था तो मैं जरूर पहुंचती थी साथ। और इन सब चीजों को मैं देखा करती थी कि शर्मा जी किस तरह से मेहनत करते हैं और कैसे। और उनको कभी ये फिक्र नहीं होती थी कि हम ठहरे हुए कहाँ हैं, हमें खाना कैसा मिल रहा है। वो और खुश रहते थे हर तरह से। सबसे बड़ा शर्मा जी का व्यक्तित्व की जो खूबी है वो इनकी हंसी है। वो दुख में, दर्द में, परेशानी में, टेंशन में हर वक्त हंसते रहते हैं। और मैं सारे काफी लोगों को ये बात कहती हूँ कि तुम लोग ये शर्मा जी से सीखो। अपने बेटों को भी मैंने अभी कहा है, वो कैलिफोर्निया में है, कि तुम आना तो शर्मा जी के साथ ज्यादा वक्त गुजारना, कि तुमको हर बात हंस के सामना करने की आदत हो। वो बहुत जल्दी परेशान हो जाता है। और शर्मा जी की कहानियां जो है वो समकालीन कहानियों की कथा साहित्य का उत्कृष्ट नमूना है। ये एक ऐसी चीज है जो आप सब मेरे ख्याल में मुझसे सहमत होंगे। और उन्होंने हिंदी कहानी को एक नया थीम दिया है। वो बात करते करते चुप हो जाते हैं। अभी निखिल जी अगर अपनी बातों में बताएंगे कि ये तो कॉफी में बैठे थे हम तीनों एक बार, और निखिल जी ने अखबार में एक बात पढ़ी थी वो बता दी, और शर्मा जी ने उस पे पूरी कहानी लिख के निखिल जी को पेश कर दी। और वो कहानी बहुत चर्चित हुई, उसका नाम है संदिग्ध। वो पढ़िएगा, उसका इन्होंने दिया था आइडिया।
और शर्मा जी की सबसे बड़ी साहित्य की जो खासियत है, वो किसी भी साहित्यकार को मार्गदर्शन दिखाने को तैयार रहते हैं। सुन भर लें कि उसको जरा सा कुछ दिलचस्पी है, वो लिखना चाहता है, कुछ करना चाहता है, उसके पीछे उसको हर तरह से मदद करते हैं। किसी का कोई केस हो गया था अभी भारत में, उनकी किताब आई थी और कुछ उसका गड़बड़ चल रही थी, वो प्रकाशक जो है वो कर नहीं रहे थे और किताब भी नहीं वापस हो रही थी। उसकी लड़ाई पूरी लड़ी इन्होंने और उनकी किताब छुड़वा के जान ली, तो सांस ली। तो इस तरह से रातों दिन इस चीज में लगे रहने वाले शर्मा जी। और आज इनकी जो साहित्य है वो भारत में तमाम यूनिवर्सिटीज में लगाया गया है, ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में है। इनकी अभी कविताओं का भी एक आया है, किताब आई है, और उसका भी बहुत अच्छा लोकार्पण हुआ था। नेहरू सेंटिनल यहाँ के जो है उन लोगों ने किया था और लोगों ने पसंद किया है। और इनका और भारत की तो यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया ही जा रहा है। तो और अभी मैं छोड़ देती हूँ, मैं तो ज्यादा मिलने मिलाने से, लंदन में रहने के नाते मैं उनके बारे में जो बता रही हूँ वो शायद और लोग ना बता पाए। और आज मैं माफ कर देती हूँ, इनका जन्मदिन है, मैं कमजोरियां नहीं बताऊंगी, सिर्फ अच्छी बातें कर रही हूँ। और ये आखिर में मैं बहुत ज्यादा गर्व महसूस कर रही हूँ एक बात का, कि शर्मा जी के पूरा जो परिवार है सभी पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह। सब पढ़े लिखे हैं, बहनें हैं, इनकी बेटियां हैं, इनकी भांजी है, सब आला तालीम याफ्ता हैं। और इनकी जो भांजी है वो बहुत ही पढ़ने में अच्छी, और उसने हमेशा मास्टर्स वगैरह सब फर्स्ट डिवीजन ही में किया है। और उसकी बेटी जो है और उसका पति जो है वो डॉक्टर है, इनकी भांजी का। और उन लोगों की बेटी जो है वो इस वक्त मुझे इनके यहाँ का उभरता हुआ सितारा लगती है। एक सितारा तो सचमुच का सितारा है जो इनकी अपनी बेटी है दीप्ति, तो वो तो टीवी उस पे आती है, उसमें करती है, काम करती है सीरियल्स में। लेकिन ये बच्ची जो है, ये छोटी सी बच्ची है और ये अपनी क्लास में हमेशा फर्स्ट आती है। और बोलने में और स्पीकर बहुत अच्छी है, गाती भी है, डांस भी करती है, स्पीकर बहुत अच्छी है, ये मुझे बहुत प्यारी है। तो मैंने सोचा आज शर्मा जी का जो जन्मदिन है, शुरुआत उससे कराऊं। और वो अपनी लिखी हुई कविताएं, उसने फौरन जैसे ही सुना जन्मदिन का तो उसने कविता तैयार की, और उसको अब आपके सामने, अभी इसके बाद मैं तो महेंद्र को दे दूंगी माइक अपना, और वो अब आगे बढ़ाएंगे। लेकिन इस बच्ची को मैंने सोचा कि मैं ही करूंगी, परिचय इसका मैं दूंगी। तो जानवी, बहुत अच्छी बेटी हो, हमेशा अच्छी बनी रहना, और आज बहुत अच्छा सा प्रोग्राम करना मामा जी की उसकी खुशी में। नमस्कार। अब मैं यहाँ रुक जाती हूँ और आप लोग, महेंद्र अपना आप शुरू कीजिए। और मैं खास तौर से सत्यकेतु जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो इस हालत में, यानी कोरोना के टेस्ट से भागे हुए आए हैं यहाँ पे बधाई देने। तो बहुत धन्यवाद सत्यकेतु जी, और आप सेहतमंद रहिए, हमेशा खुश रहिए। सबको नमस्कार। और मैं अब इजाजत चाहती हूँ, मैं सिर्फ देखूंगी अब।